नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एमआर ट्रेडिंग एकेडमी में। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं मंडे को मार्केट में किस तरह का मूवमेंट हो सकता है। तो उससे पहले अपन वीकली चार्ट में आ जाते हैं। इस वीक मार्केट ने क्या किया ये भी देख लेते हैं। तो चलिए, यहाँ हमने निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी का वीकली चार्ट लगा लिया है। तो अपन वीकली चार्ट पे देखेंगे दोस्तों। वीकली चार्ट में देखेंगे तो लगातार 4 वीक अप ट्रेंड में रहने के बाद मार्केट ने 5वां वीक पॉज लिया है। ठीक है, ये रैली कहाँ से स्टार्ट हुआ था? 21,500 से। तो ये कहाँ तक गया है? 22,500 तक गया है। ठीक है, अब ये क्लोजिंग मिला है 22,000 के आसपास। ठीक है, निफ्टी का अभी भी 500 पॉइंट अप साइड है। अब बैंक निफ्टी की बात करें तो ये भी है, इसमें भी लगातार 4 वीक तेजी के बाद 5वां वीक यहाँ भी पहुंच लिया है। इसका रैली स्टार्ट हुआ था 44,500 से 48,200 तक गया था। ओके, तो अभी आज का मतलब ये फाइनल क्लोजिंग, ये वीक का एंड में क्लोजिंग मिला है ये 46,600 के आसपास मिला है। ठीक है, बात करें फिर निफ्टी की तो ये रैली दिखाना शुरू किया था आपका 19,000, ये भी 500-600 के आसपास रैली दिखाया है 21,200 के आसपास तक। ठीक है, अब इसका क्लोजिंग मिला है 21,000, ये भी 650 के आसपास मिला है। ठीक है दोस्तों, तो तीनों इंडेक्स में अगर देखेंगे तो वीकली क्लोजिंग नेगेटिव मिला है। ठीक है दोस्तों, अब अपन आ जाते हैं। चलिए दोस्तों, अपन निफ्टी की बात करें तो निफ्टी का क्लोजिंग मिला है यहाँ पे 22,023 पे, और ये सपोर्ट नीचे का आज का सपोर्ट का देखें तो ये 21,930 के आसपास ये सपोर्ट लेते हुए दिखाई दे रहा था। उससे पहले का ये पिछला ट्रेडिंग सेशन का देखेंगे तो 21,900 पे सपोर्ट लिया है और उसी रेंज के आसपास ये सपोर्ट लेता दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब ऊपरी साइड की बात करें तो ऊपरी साइड में आपका पहला रेजिस्टेंस की टाइप में फेस कर रहा है ये 22,100 के आसपास, मतलब 100, 120-25 के आसपास। ठीक है, अब निफ्टी के लिए अपन देखेंगे, हमने ये लेवल ड्रॉ कर दिया था R1, R2, ये आपका R3। इसी टाइप से यहाँ S1, S2, S3, R1 और S1। ठीक है, यहाँ इसका क्लोजिंग मिला है तो ये अपन तो पहला सपोर्ट यही मानेंगे जिसको रेस्पेक्ट कर रहा है। ठीक है, S1 इसी को ले लिए हैं तो ये 21,900 के आसपास है। तो अगला लेवल अपना यही देखना है कि कल मतलब मंडे को मार्केट जहां भी ओपनिंग ले तो इसको ये सपोर्ट करे, मतलब ये सपोर्ट को रेस्पेक्ट करे। अगर ये इसको रेस्पेक्ट नहीं करता तो अपना नीचे का लेवल फिर अपना दे दिए हैं S2 कहाँ पे दिए हैं? ये 21,800 पे। ओके, 100 पॉइंट पे दिए हैं अपन, और उसके बाद है 21,700 पे। तो देखिए दोस्तों, ये वाला वीक थोड़ा सा अच्छा खासा वोलेटाइल था दोनों साइड के लिए। कहें तो इससे पहले वाला वीक जो अप ट्रेंड चल रहा था ना एक तरफा, उसको ये तोड़ दिया है मोमेंटम को। अब एक्सपायरी दोनों का खत्म हो गया, सभी का, निफ्टी बैंक निफ्टी का। अब नए बायर आएंगे, नए सेलर आएंगे, तो यहाँ अब धीरे धीरे स्टेप टू स्टेप ये ऊपर जाएगा, एकदम से रैली नहीं दिखाएगा। हाँ, कुछ ऐसा मोमेंटम आ गया, ग्लोबल सपोर्ट आ गया या कुछ ऐसा न्यूज आ गया तो एक तरफा भाग सकता है। लेकिन जिस तरह से मिड कैप स्मॉल कैप शेयर में बिकवाली आया है तो ये थोड़ा सा मोमेंटम को खराब किया है। तो अब जितने भी थे पोजीशन सब तो कट गए हैं, अब नया एक्सपायरी में आ गए हैं हम लोग। तो अच्छा बात यही है कि वोलेटाइल इसी वीक में समाप्त हो जाए तो बढ़िया है। अगले वीक मतलब इस टाइप से ट्रैपिंग वाला ना रहे जिस तरह से मिड कैप स्मॉल कैप में बिकवाली आया है। ऊपरी लेवल की बात करें दोस्तों तो यहाँ ऊपरी लेवल में हमने R1 का ये दिया है 22,100 का। ठीक है, क्योंकि फ्राइडे को ये 22,100 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया है और उसके नीचे क्लोजिंग मिला है। पहली बात तो ये हो गया। ठीक है, उसके बाद R2 की बात करें तो R2 हमने दिया है 22,200 रेजिस्टेंस लेवल 2। तो 200 का यही देना जरूरी बनता था कि अभी तक जब ये 22,200 के ऊपर 300, 400, 500 के आसपास था तो हमने बोला था कि एक अच्छा खासा सपोर्ट 22,200 रहेगा। अगर यहाँ इससे ऊपर मार्केट है तो कोई बात नहीं, यहाँ से हमेशा बाउंस बैक देने की कोशिश करेगा, ये बोले थे। अगर इसके नीचे गया तो फिर ये 22,000 का लेवल को टच करके तोड़ भी सकता है। तो बीच में एक बार तोड़ा था, फिर उसके बाद ऊपर भी आ गया था। ओके, अब बात करें, ये देखिए यहाँ जो बोलते आ रहे थे ना कितना बार सपोर्ट ये लिया है, यहाँ तो नहीं लिया है, नीचे आ गया, ये लिया था, ये लिया था। अब उसके बाद नीचे आने के बाद आप देखिए, यहाँ जब नीचे आया ये सीधा 900 पे सपोर्ट लेके फिर से ऊपर गया, लेकिन यहाँ तक अब सपोर्ट बन रहा था, अब ये रेजिस्टेंस के रूप में काम करने लग गया। ओके, यही होता है। तो अगला रेजिस्टेंस ये होगा। 2 बार जाने की कोशिश किया है ये, लेकिन ये नहीं जा पाया है। अब देखते हैं कि अगली बार अगर मार्केट यहाँ से ऊपर निकलता है, इसको ऊपर पार करता है तो ठीक है। अगर 22,200 के ऊपर निकल के सस्टेन कर गया तो अच्छा रहेगा इसके लिए। तो नेक्स्ट वीक में देखना है कि टारगेट इसका इससे ऊपर ही होना चाहिए। तो हमने नेक्स्ट वीक के लिए टारगेट बना के रखे हैं फिर से इसका जो लाइफ टाइम हाई है 22,500 उसी के आसपास। तो उसके बाद अगर ये सस्टेन कर गया
तो फिर 22,300 से 350, फिर ये 400 के लेवल पे थोड़ा सा है रेजिस्टेंस। अब 450 से 500, 22,550, मतलब 550 तक तो नहीं गया है, 30, 530 के आसपास, 25, हाँ 25 के आसपास गया है। तो यहाँ से फिर से ये रेजिस्टेंस जोन हो जाएगा, जो वीक वाली जोन आ जाएगा आपका। ओके, तो यहाँ से आप, मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर दिया हूँ, तो आप ध्यान दीजिए कि ये लेवल है 400 से 450 से 22,450 से लेके 22,530, ये थोड़ा आपका रेजिस्टेंस अच्छा खासा लंबा जोन हो जाएगा। यहाँ से रिजेक्शन टू रिजेक्शन दे सकता है, मार्केट थोड़ा ऊपर नीचे ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, अब नीचे की साइड कहाँ तक के लिए अपन देख सकते हैं, ये भी देख लेते हैं। एक तो ये हो गया 21,900 का हो गया, उसके बाद आपका आ गया 21,800 S2 और 21,000 S3। पिछला ये सपोर्ट देखिए 900 पे अच्छा खासा एक है, तो सबसे मेन बात यही है कि 21,900 को ना तोड़े तो अच्छा रहेगा। उसके बाद अगर टूट के इसके नीचे काम किया तो ये लेवल डेफिनेटली आने के ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसके सपोर्ट की बात करें, लास्ट सपोर्ट तो 21,600 का हमने दिया है। यहाँ 600 पे देखिए, जब पिछले बार ये नीचे आया था इससे, तो इसी जोन से ये गिरा था, तो इसी जोन से ये बाउंस बैक दिया था, तो इसको लास्ट अपन मान लिए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक ना आए, लेकिन एक लेवल टू लेवल अपन बताना फर्ज बनता है। यहाँ से एक अच्छा खासा सपोर्ट है, तो ये फाइनली यहीं से बाउंस बैक दिया था, जो ये रैली आया है यहीं से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, ओके दोस्तों, ये तो हो गया निफ्टी की बात। चलिए दोस्तों, देखते हैं बैंक निफ्टी में किस तरह का मूवमेंट हो सकता है। तो बैंक निफ्टी का क्लोजिंग मिला है 46,594 के आसपास क्लोजिंग मिला है। ठीक है, अब देखिए यहाँ नीचे की ओर सपोर्ट देखेंगे, नीचे की ओर सपोर्ट आपका जो लो बनाया था इस वीक में लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, तो ये हो गया 46,300 के आसपास ये सपोर्ट बनाया है। ठीक है, अब ये पहला तो 300 ऊपर है, तो पहला सपोर्ट इसको मानते हैं S1 के रूप में। अब उसके बाद का सपोर्ट देखेंगे तो आप 46,000 ले लीजिए, तो एक साइकोलॉजिकल लेवल भी होगा आपका सपोर्ट के रूप में। अगर उसके नीचे की बात करें तो 45,800 का लेवल है। ओके, तो ये तीनों सपोर्ट है, हो गया आपका नीचे की ओर। अप साइड की ओर देखें तो यहाँ से पहला आपका 46,600 के ऊपर आपका देखेंगे तो ये 46,800 से 850 के आसपास एक रेजिस्टेंस जोन है। ठीक है, इसके ऊपर अगर निकल के काम करने लगता है तो ठीक है, स्ट्रेंथ आएगा मार्केट में, और उसके बाद आ जाएगा 47,000। 47,200 का जो लेवल हम बोल रहे थे ऊपरी साइड में था, तो नीचे की ओर ये लास्ट सपोर्ट होगा। उसके बाद 47,000 का लेवल को ये तोड़ सकता है या उसको टच कर सकता है, ये बोले थे। तो ये लेवल फिर से रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा 200, फिर 47,400 से 500 की ओर ये फाइनल रेजिस्टेंस देखेंगे। अभी यहाँ से लगभग 900,000 पॉइंट दूर है, तो यहाँ तक के लिए अपन टारगेट बना सकते हैं। अब मार्केट का क्लोजिंग 46,600 के आसपास हुआ है, तो पहला तो वही है, ये दोनों के बीच में रहेगा तो ये ट्रेपिंग जोन होगा। अगर ये 46,800 के ऊपर निकले या फिर इससे निकले तो हम बाइंग साइड जाएंगे, और इसके नीचे आएगा तो सेलिंग साइड जाएंगे। तो ये चीज़ दो कर सकते हैं। अगर इन दोनों रेंज के बीच में रहेगा मार्केट, तो अपन ये करेंगे, ऊपर जाके ये देखेंगे ये रेजिस्टेंस को, अगर रेजिस्टेंस फेस करता रहेगा तो यहाँ से फिर से रिजेक्शन देगा, तो अपन नीचे के लिए आएंगे, और फिर नीचे अगर ये यहाँ से सपोर्ट लिया तो ऊपर की ओर जाएंगे। तो ये दोनों ट्रेपिंग जोन में थोड़ा थोड़ा स्कैल्पिंग कर सकते हैं अपन। ठीक है, अगर इसके नीचे आया तो 46,000 का लेवल टेस्ट कर सकता है, उसके नीचे गया तो 45,800 का एक स्ट्रॉन्ग थोड़ा सा सपोर्ट जोन है, इसके नीचे गया तो मार्केट ज़्यादा खराब होगा। ओके, और ऊपरी की साइड के लिए 45 ये है ना, मतलब नीचे की ओर तो 45,800, ऊपरी लेवल में 47,500 का लेवल लेके चलते हैं। उसके बाद जैसे सेंटीमेंट जो भी रहेगा तो इसके बाद अपन लेवल ये करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब आ जाते हैं फिर निफ्टी में। फिर निफ्टी का क्लोजिंग मिला है 20,644 पे, तो इसमें भी अपन देखेंगे फिर निफ्टी को ऊपर साइड की ओर रेजिस्टेंस पहले देख लेते हैं। ऊपर की साइड में रेजिस्टेंस फेस करेगा ये 20,750 के आसपास। ठीक है, 750 से 800 के आसपास। उसके बाद दूसरा रेजिस्टेंस है 20,850, और तीसरा आपका आ जाएगा 21,000 से 21,100 तक का। ठीक है, और नीचे की साइड अपन देखते हैं, तो नीचे की साइड कहाँ है, अभी जैसे 600 पे क्लोजिंग मिला है 20,600 पे, तो ये लगभग 20,500 पे पहला रेजिस्टेंस फेस करेगा। दूसरा रेजिस्टेंस आपका आ रहा है 20,450 पे आपका ये हो गया, और तीसरा आ रहा है 20,300। 300 से लेके आपका 200 के बीच में ये थोड़ा सा सपोर्टिंग जोन है, तो यहाँ से फिर से ये बाउंस देने की कोशिश करेगा। अगर सेफ ट्रेडिंग की बात करें तो मार्केट को यहाँ क्लोजिंग मिला है तो 20,300, 200 से 300 के पास आए तो एक बार बाइंग कीजिए, अपसाइड की ओर व्यू जरूर बनाइएगा। और अगर मार्केट यहाँ से फिर से ये लेवल को टेस्ट कर सकता है। ठीक है, और ऊपरी साइड में अपन देखेंगे जब तक ये 800, 750 से 800 के ऊपर ही सस्टेन कर पाएगा तो इसमें स्ट्रेंथ आएगा।
तब हम इसमें थोड़ा सा भरोसा रख सकते हैं कि मार्केट ऊपर से टिकाऊ है। अगर इस लेवल से नीचे की ओर फिर से आ गया, यहाँ जाके सस्टेन नहीं कर पाया और फिर से कोई बेयरिश कैंडल बना के नीचे आ गया, तो मार्केट फिर से ये अपने वीक जोन में जाने के लिए जो सपोर्ट बनाया है 20,500 तो तोड़ के फिर से नीचे जाने की कोशिश करता हुआ दिखाई देगा। तो अपन क्या करेंगे, अगर ये ऊपरी जोन में रिजेक्शन लेता है, फिर से ये टारगेट जो क्लोजिंग मिला है और ये सपोर्ट के लिए अपन नीचे आ सकते हैं, ठीक है। और ऊपरी जोन में फिर एक बार, क्योंकि मार्केट अब जब तक स्ट्रेंथ नहीं बनेगा नीचे और ऊपर झूलता रहेगा दोस्तों, ये चीज़ है। थोड़ा सा कुछ आएगा तो नीचे से सपोर्ट लेके ऊपर भागेगा और ऊपर जाके ऊपर से सेलिंग आएगा, तो दोनों साइड रहेगा, एक तरफा मार्केट नहीं रहेगा। ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो ये जो दो जोन है, पहला सपोर्ट और पहला रेजिस्टेंस, यहाँ भी आप देखिएगा 600 पे मिला है, तो यहाँ से 150 को पॉइंट ऊपर ले लीजिए, यहाँ से 150 पॉइंट नीचे ले लीजिए। इसी रेंज में मार्केट थोड़ा ट्रेपिंग करेगा, ऊपर नीचे करता रहेगा, ज़्यादा वो नहीं है। तो यही है, मार्केट एक तरफा व्यू ना बनाए जब तक ये सस्टेन ना हो जाए। अब नया वीक शुरू हो रहा है, देखते हैं अब क्या हाल होता है। तो यही है, ऊपर की ओर निकलेगा तो एक बार प्रॉफिट बुकिंग आएगा, नीचे की ओर आएगा तो सपोर्टिंग से बाइंग आएगा, यही रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ आप देखेंगे घंटे भर के में एक ट्रेंड लाइन बन रहा है, ट्रेंड लाइन के नीचे जाएगा तो आप एक बार बेयरिश हो जाइए, इसके ऊपर सस्टेन करके ये निकले, जब तक ऊपर है तो थोड़ा थोड़ा बाइंग करते रहिए, फिर रजिस्टेंस से फिर से आप प्रॉफिट बुकिंग करते रहिए। ओके दोस्तों, तो मिलते हैं कल लाइव मार्केट में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।